नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दक्षा ने एक नजर खुद को देखा। उसने वैदेही के साथ लहंगे का कॉलर मैच किया था। उसकी ख्वाहिश थी देव की शादी में वो अपने भभी की तरह ड्रेस पहनेगी। बेबी पिंक भारी स्टोन और सिल्वर वर्क किया हुआ लहंगा, जिसका ब्लाउज डिजाइनर था। दुपट्टा भी काफी यूनिक था, जिसे उसने कंधे के एक तरफ रखते हुए दूसरा सिरा कमर पे टंगा था। उसकी दूसरी तरफ की पतली गोरी कमर विजिबल थी। हाथों में उसने नए चूड़े चढ़ाए थे, लहंगे से मैचिंग पिंक एंड व्हाइट। लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जिसमें उसने माथा पट्टी पहन था। दक्षा ने आज बहुत ज्यादा मेक भी कराया था। दक्षा खुद को इस तरह सोच के धीरे से मुस्कुरा के अव्यन्न को देखते हुए बोली, मैं हमेशा खूबसूरत लगती हूँ, दोष आपकी आंखों का है जिसे सिर्फ आज खूबसूरत लगी। अव्यान उसके गाल को धीरे से छूते हुए बोला, अब लग रही हो खूबसूरत इस मुस्कान के साथ। दक्षा उसे हैरानी से देखती रही। शादी संपन्न हुई की आवाज पे दक्षा चौक के सामने देखते हुए बोली, इतनी जल्दी हो गई शादी? वैदेही घूंघट के साथ ही सिर दक्षा की तरफ मोड़ते हुए बोली, 4 घंटे से यहां बैठी हूं मैं, तुम्हारा भाई 2 घंटे लेट आया, कह रही हो जल्दी? कमर पैर सब टूट रहा है मेरा। दक्षा मुंह बनाए बोली, हाँ तो मैं भी इतना ही वक्त बैठी थी अपने शादी में। पंडित जी के कहे मुताबिक वैदेही और देव एक एक करके सबके आशीर्वाद लेते हुए अव्यन्न दक्षा के सामने आकर रुक गए। वैदेही मालती जी को देखकर बोली, मैं क्या अव्यन्न के भी पैर छूओगी अब? दामिनी मुस्कुरा के बोली, नहीं, अनंत के पैर भी छूने हैं तुझे, बड़ा भाई से आशीर्वाद नहीं लेगी। दक्षा जल्दी से बोली, नहीं नहीं देव तो मेरा बड़ा भाई है, मैं पैर छूने नहीं दूंगी। देव मुस्कुरा के झुका और दक्षा के पैरों को छूते हुए बोला, तुम तो मेरी नानी अम्मा हो, तुम्हारे पैर छूने से कुछ नहीं होगा। दक्षा चिल्लाते हुए देव के बाजू में मारते हुए बोली, मैं मार दूंगी तुम्हें। अव्यन्न ने वैदेही को गले से लगाते हुए कहा, खुश रहना हमेशा ऐसे ही। वैदेही बस मुस्कुरा दी। अब अनंत की बारी थी। अनंत ने उसे देखते ही कहा, मेरे तोह पैर छूने पड़ेंगे तभी कुछ होगा। वैदेही मुंह बनाए बोली, कभी नहीं, भाड़ में जाओ तुम। मालती जी थोड़ा शक्ति से बोली, हंसी मजाक बंद करो, अंधेरा होने से पहले निकालना होगा, चल छोरी। वैदेही सिर हिलाती हुई देव के हाथ को अपने हाथ में पकड़े कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी मैरिड लाइफ हस्बैंड देव। देव उसे एक नजर देखता हुआ मुस्कुरा के सिर हिला दिया। इस बार देव और वैदेही की गाड़ी राणा चलाने वाला था। शेखावत परिवार एक एक करके वैदेही और देव से मिलके उन्हें उनकी गाड़ी में बिठाते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ चल पड़े। दक्षा को देव और वैदेही के साथ बैठते देखकर अव्यन्न उसे बाजू से पकड़े रोकते हुए बोला, दक्षा तुम मेरे साथ घर चलोगी? दक्षा ने गुस्से से अव्यन्न को देखा, फिर सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो धीरे से बोली, सर मैं देव के साथ जाऊंगी, मुझे गृह प्रवेश करना है। वैदेही विंडो से सिर निकालते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है यार, दक्षा मैं यहां की तरह नहीं हूं, सब चलता मुझे। दामिनी उसे टोकते हुए बोली, नई बहू का गृह प्रवेश जरूरी है वैदू, वैसे भी दक्षा ने बहुत तैयारी की है। मालती जी धीरे से बोली, जाने दे उसे, अव्यन्न वैसे भी थारे को कौन सा उससे लोरी सुनते हुए सोना है। मालती जी की बात पर सब हंसने लगे। वहीं अनंत धीरे से बोला, लोरी के अलावा भी बहुत कुछ होता है, शायद ताई सा भूल गई है। अनंत के पास बैठे विजय जी उसके सिर पे चपात मारते हैं तो वो जल्दी से सिर नीचे झुका लेता है। अव्यन्न मालती जी के आगे कुछ नहीं कह सकता था, इसीलिए वो खुद भी दक्षा के साथ जाने वाला था। आन्या रोनी सूरत बनाए बोली, जाना तो मुझे भी था भाई साहब। अव्यन्न झल्ला के दरवाजा खोलते हुए बोला, आ जाओ, फौज के बिना कुछ हो सकता है। अव्यन्न, अक्षत, दक्षा, आन्या एक ही गाड़ी में थे। दक्षा अव्यन्न के साथ पीछे बैठी थी और आन्या शर्माते हुए पीछे। दक्षा ने खुद वैदेही देव की आरती उतारी, अपने तरीके से गृह प्रवेश भी किया, फिर काफी सारे छोटे बड़े राशमें करके उन्हें उनके कमरे में भेज दिया। दक्षा ने इंटरनेट सर्च के जूस बनाने की रेसिपी निकाली थी। वो किचन में काफी सारे फ्रूट पकड़े उनका जूस बनाने की कोशिश कर रही थी। काफी मेहनत के बाद वो सफल भी हो गई। सबके कमरे में जूस भेजकर दक्षा खुद एक ग्लास जूस लिए गार्डन में बैठी थी। आन्या दक्षा का दिया जूस का ग्लास लेकर जब कमरे में गई
अक्षत मुंह के बल बेड पर लेटा था। आन्या उसे हैरानी से देखते हुए धीरे से टेबल पर ग्लास रखते हुए जैसे मुड़ी। अक्षत ने उसकी कलाई पकड़े उसे खींच लिया। आन्या अक्षत के ऊपर गिरी। अक्षत उसे अपने बाजू में जकड़ते हुए मुस्कुराया। आन्या डरते हुए खुद को चुराने की कोशिश करते हुए बोली, अक्षत जी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए, इस तरह खिंचा क्यों? अक्षत उसे और टाइट अपने बाजू में कसते हुए बोला, मुझे लगा कोई दुश्मन होगी, देखा तो आप थी, सोचा थोड़ा प्यार दे दूं, इतनी खूबसूरत जो लग रही थी आप। आन्या के कान और गाल शर्म से लाल हुए। वो नजरें झुकाए धीरे से बोली, बेशर्म हो, आप भाभी सा सही कहती थी। अक्षत उसकी बात पे हैरान होते हुए बोला, मैंने कौन सी बेशर्मी कर दी राजकुमारी जी? आन्या नाराज होते हुए बोली, ऐसे मुझे पकड़े हैं, आप इसे क्या कहते हैं? अक्षत मुस्कुराते हुए आन्या को फ्लिप कर दिया। आन्या करहाते हुए अक्षत को देखने लगी। वो अब उसके ऊपर था, उसे किसी जोग की तरह चिपके। आन्या उसके सीने पर हाथ रखे दूरी बनाते हुए बोली, जाने देने का क्या लेंगे आप? एक किस, ज्यादा कुछ नहीं। अक्षत ने शरारती अंदाज में कहा तो आन्या आंखें फाड़े उसे घूरने लगी। अक्षत मुस्कुराते हुए उसके बालों को गाल से हटाते हुए प्यार से बोला, अरे मजाक कर रहा हूं, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं चाहिए हमें। आन्या उसकी बात पर खुश हुई, साथ ही शर्माने लगी। कुछ पल इसी तरह एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आन्या ने अचानक से उसके गाल पे पैक करते हुए कहा, अब जाने दीजिए। अक्षत हैरानी शौक से उसे देखते हुए अपने गाल को छूते हुए बोला, आप तो हो बस दिखती बिल्ली हो। आन्या उसे घूरते हुए बोली, दे दिया, एक किस, जाने दीजिए अब। अक्षत नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, अब दूसरा किस मांगने का मन हो रहा है, क्या पता वो भी मिल जाए। आन्या अब गुस्सा होते हुए बोली, आप कैसे बेशर्म हो रहे हैं अक्षत जी। अक्षत ने आन्या के होठों को छूते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहा, आपको देखकर मन हो रहा है बेशर्मी करने का। आन्या ने अपनी पूरी जोड़ लगा के अक्षत को धक्का देने की कोशिश की, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। अक्षत खुद साइड होते हुए, आपको नाराज करके मेरा ही लॉस है, जाइए। आन्या ने उसे देखा, फिर उठकर भागते हुए बोली, अब कभी नहीं आएंगे आपके पास, याद रखना, बोला। दूसरी तरफ वैदेही अपने व्हाइट रेड फूलों से सजे कमरे में बैठी घूंघट डाले देव का इंतजार करते करते अब गुस्से से लाल हो रही थी। देव जैसे ही कमरे में आया, वैदेही घूंघट के नीचे से उसे देखकर खुश हो गई। देव दरवाजा बंद किए ड्रेसिंग के सामने अपना वॉलेट वॉच रखते हुए जैसे मुरा। वैदेही हैरानी से बोली, अरे घूंघट उठाओ, मुंह दिखाई दो, ये सब नहीं पता। देव ने मुड़ के उसे देखा, बिना कुछ बोले उसके पास बैठते हुए उसके घूंघट को उठाते हुए बोला, मैं गिफ्ट नहीं लाया, तुम्हारी शक्ल पहले से देखी हुई है मैंने। वैदेही से उसे गुस्से से घूरते हुए अपने लंबे ओढ़नी को फेंकते हुए बोली, बेकर में घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देव ने उसके चेहरे को देखते हुए उसके हाथ को प्यार से थामे एक किस करते हुए बोला, वैदेही, हमारी शादी जिस तरह हुई है हम सब जानते हैं। तुम्हें यह भी पता होगा मैं किसी और से प्यार करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम मुझसे प्यार करोगे अब? वैदेही ने थोड़ी नाराजगी से कहा। देव सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन पीहू की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, पहली मोहब्बत है मेरी वो। मेरी जिंदगी में दो ही औरतें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीं, दक्षा और वो। लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरी बीवी, मैं इज्जत करता हूं तुम्हारी, तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, जिस पे तुम्हारा हक है, मेरा तुमसे वादा है। रही बात हमारे रिश्ते की, तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। देव अपनी बात खत्म करके वॉशरूम की तरफ चला गया। वैदेही उसे नम आंखों से देखते हुए तकिए और जमीन पर फेंकते हुए गुर्रा के लेट गई। अगली सुबह दक्षा जब अपने कमरे में आई तो अव्यान्न सामने ही कल के कपड़ों में इधर उधर घूम रहा था। दक्षा को लगा था वो सोया होगा, इसीलिए वो जल्दी आई थी कमरे में। दक्षा धीरे से वॉशरूम की तरफ जाने को हुई। अव्यन्न गुर्रा के उसकी तरफ आते हुए बोला, कहां भाग रही हो दक्षा? रुको, पूरी रात में कहां गायब थी, मैं वेट करता रहा तुम्हारा। दक्षा मुड़ते हुए बोली, क्यों किया वेट, सो जाते ना सर। अव्यन झल्ला के उसे बाजू से पकड़े करीब खींचते हुए बोला, पति हूं, वेट नहीं करूंगा, तुम मुझसे भागने की कोशिश मत करो और चुपचाप बताओ क्या हुआ था कल। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा, फिर चौंकते हुए बोली, क्या हुआ था?
देव और वैदू की शादी भूल गए आप सर? आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है क्या सर? आप दिन दिन और बुढ़े हो रहे हो। आइए हाइन। दक्षा ने ऑलमोस्ट रोना ही शुरू कर दिया था। अव्यन उसे झटके से दीवार से लगाते हुए बोला, ड्रामा अब नहीं चलेगा, मेरे सामने बताओ क्या हुआ था कल, तुम अपसेट क्यों थी? दक्षा अव्यन का चेहरा घूरा, फिर उसके आंखों में आंसू आ गए। वो रूंधे गले से सब अव्यन को बताने लगी तो अव्यन हैरान रह गया। अगली सुबह दक्षा जब अपने कमरे में आई तो अव्यन सामने ही कल के कपड़ों में इधर उधर घूम रहा था। दक्षा को लगा था वो सोया होगा, इसीलिए वो जल्दी आई थी कमरे में। दक्षा धीरे से वॉशरूम की तरफ जाने को हुई। अव्यन गुर्रा के उसकी तरफ आते हुए बोला, कहां भाग रही हो दक्षा? रुको, पूरी रात कहां गायब थी? मैं वेट करता रहा तुम्हारा। दक्षा मुड़ते हुए बोली, क्यों किया वेट? सो जाते ना सर। अव्यन झल्ला के उसे बाजू से पकड़े करीब खींचते हुए बोला, पति हूं, वेट नहीं करूंगा। तुम मुझसे भागने की कोशिश मत करो और चुपचाप बताओ क्या हुआ था कल। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा, फिर चौंकते हुए बोली, क्या हुआ था? देव और वैदू की शादी भूल गए आप सर। आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है क्या सर? आप दिन दिन और बुढ़े हो रहे हो। आई हाइन। दक्षा ने ऑलमोस्ट रोना ही शुरू कर दिया था। अव्यन उसे झटके से दीवार से लगाते हुए बोला, ड्रामा अब नहीं चलेगा, मेरे सामने बताओ क्या हुआ था कल, तुम अपसेट क्यों थी? दक्षा अव्यन का चेहरा घूरा, फिर उसके आंखों में आंसू आ गए। वो रूंधे गले से सब अव्यन को बताने लगी तो अव्यन हैरान रह गया। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, मैं यहां नहीं रहूंगी। सुन लो आप मुझे, आप दिल्ली में घर लेकर दोगे, वहां रहूंगी आपके साथ। अव्यन अपनी सोच से बाहर आता हुआ अपने चेहरे के भाव बदलते हुए बोला, एक्सीडेंट ही होगा, यहां के खाली सड़कों पे अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। दक्षा ने गुस्से से कहा, आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, मुझे लाकर दो। वो आदमियों को मैं उनको इतना मारूंगी उनकी नानी याद आ जाएगी। अव्यन उसके गालों में लगे आंसू को साफ करते हुए प्यार से बोला, तुम कितना रोती हो दक्षा? पहले ऐसे नहीं रोती थी। दक्षा ने हैरानी से अव्यन को देखा, फिर उसके हाथ को झटकते हुए बोली, हटिए आप, मैं कहां रोती हूं, वो तोहदेव के लिए परेशान हो गई थी। अव्यन ने दक्षा को कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए उसके दुपट्टे को थोड़ा साइड करके उसके कमर को मसलते हुए बोला, दक्षा इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम इस ब्राइडल लहंगे में, मुझे देखने तोह दो। दक्षा ने हैरानी से खुद को फिर अव्यन को देखते हुए बोली, ब्राइडल तोह नहीं है मेरा, लहंगा सर नॉर्मल है। अव्यन ने उसे प्यार से देखते हुए उसे बेड पे गिराते हुए बोला, फिलहाल बातों का वक्त नहीं है, काम करते हैं कुछ। दक्षा हैरानी से पीछे होते हुए बोली, घर नहीं जाना आपको, या फिर मेरे भाई के सिर पे घर जमाई बनकर रहना है? अव्यन ने उसे गुस्से से घूरते हुए उसके पैरों को पकड़े अपने पास खींचते हुए उसके दुपट्टे को निकलते हुए बोला, मेरा मूड मत खराब करो बकवास करके बेवकूफ लड़की। दक्षा ने मुंह बनाए उसे देखते हुए अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर मैं कितनी थक गई हूं शादी की तैयारी करके, मुझे आराम करने दो। अव्यन उसके पैरों में किस करते हुए बोला, मेरी नींद हराम करके तुम्हें आराम करना है, तुम्हारी सजा बाकी है, अभी घर चलो तुम। दक्षा को लगा था अव्यन उसका इस तरह आना माइंड नहीं करेगा या फिर अब तक भूल चुका होगा। दक्षा तेज खिंच के साथ बोली, आह सर लगी मुझे, वंपियर के दांत है क्या आपके? दक्षा ने सिर उठा के उसे देखते हुए उसके ऊपर आया। दक्षा के सीने पे सिर रखते हुए उसके कांधे पर चेहरा छुपाते हुए अव्यन अपने हाथ से दक्षा के बॉडी को मसाज कर रहा था। दक्षा को आराम मिल रहा था उसके इस तरह करने से। अव्यन धीरे से बोला, दक्षा तुम मेरे बिना आराम से रह सकती हो? दक्षा आंखें बंद किए बोली, आपके साथ ही तोह रहती हो सर। अव्यन उसे समझाते हुए बोला, मैं तुम्हारे यहां आने की बात कर रहा था, मुझे बिना बताए आ गई, एक फोन तक नहीं किया, ना ही मिस किया मुझे। दक्षा मुस्कुरा के बोली, बता के आती तो आने नहीं देते ना, वैसे भी अपने भाई के साथ ही तो थी, आपको मिस करने का मौका नहीं मिला। अव्यन ने कुछ नहीं कहा। दक्षा आंखें बंद किए बोली, घर नहीं जाना आपको, आज 8 बज रहे हैं। अव्यन सिर हिलता हुआ उठकर खड़ा हुआ। दक्षा ने उसकी तरफ हाथ किया उठाने के इशारे से। अव्यन उसे कलाई से पकड़ते हुए उठाकर बिठाने लगा तो उसकी नजर उसके चूड़ियों में गई जो मिसिंग थी।
दक्षा ने जैसे हाथ पीछे करना चाहा, अव्यन उसे टाइटली पकड़े बोला, चूड़ियां कैसे टूटी तुम्हारी? दक्षा मुंह बनाए बोली, ओहो, गाड़ी का विंडो लॉक था तो मैंने हाथ मारा था, तब टूट गई। अव्यन उसकी कलाई को अच्छे से देखते हुए बोला, लग जाती तुम्हें तो, वैसे जिन्होंने भी किया होगा जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें। दक्षा काउच पे रखे अपने कपड़े उठाते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूं, फिर चलते हैं। कुछ देर बाद दक्षा और अव्यन को बाएं बोल देव और वैदेही अंदर आ गए। वैदेही हॉल में बैठते हुए अपना फोन उठा लेती है। देव एक नजर उसे देखकर किचन में जाते हुए पूछा, क्या खाओगी तुम नाश्ते में? वैदेही उसे एक नजर देखते हुए बोली, कुछ नहीं खाना, भूख मर चुकी है। देव फ्रिज खोलते हुए रुककर उसे देखते हुए बिना कुछ बोले नाश्ता बनाने लगा। कुछ देर में वो नाश्ता रेडी करके उसके सामने रखते हुए बोला, खा लो थोड़ा सा वैदेही। वैदेही ने नाश्ता देखा, ऑमलेट फ्रूट जूस था। देव सिर झुकाते हुए बोला, ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता मुझ पर, अपनी बीवी को भूखा नहीं रहने दूंगा। वैदेही मुंह बनाते हुए मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, छी देव, मैं वेजिटेरियन हूं, अंडा क्यों बनाया है? वैदेही कहते हुए उठकर वॉशरूम की तरफ भागी थी। देव अपना सिर पिटते हुए उसके पीछे भागा। वैदेही काफी देर तक उल्टी करने के बाद मुंह धोकर बाहर आई। देव टवाल लिए खड़ा था। वैदेही मुंह पहुंचते हुए झल्ला के बोली, वैसे ही रात से भूखी हूं, तुम्हारी वजह से वोमिट हो गई। देव शर्मिंदा होते हुए बोला, मुझे याद नहीं था वैदेही, वैसे भी घर में एक नहीं होता, दक्षा लाई होगी। वैदेही थक चुकी थी, वो सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, मुझे रेस्ट करना है बस। देव उसे देखता हुआ कुछ सोचते हुए जूस का ग्लास लेकर कमरे में चला गया। शेखावत भवन, शाम का वक्त था। शादी की वजह से सब घर पे ही थे। कुछ लोग कमरे में आराम कर रहे थे, कुछ लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। दक्षा रसोई में एक प्लेट में केक के काफी टुकड़े सजा रही थी। उसके चेहरे पे खुशी थी। पास जा रही नीलिमा खुशबू सुनकर रुकते हुए हैरानी से दक्षा को देखकर उसकी तरफ गई। दक्षा ने नीलिमा को देखकर जल्दी से केक को छुपा लिया तो नीलिमा उसके पीछे झांकते हुए बोली, काकी सा मैंने देख लिया है, आपके हाथ में कुछ था, दिखाओ। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, दफा हो जाओ यहां से। नीलिमा दक्षा का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं जाऊंगी, महारा घर है और वो भी मेरे काकू ने दिया होगा आपको। दक्षा ने गुस्से से उसे घुरा। पास खड़ी दोनों का ये तमाशा देख रही रियाना धीरे से दक्षा के हाथ में पकड़े प्लेट से एक केक का टुकड़ा लेकर नीलिमा को देते हुए बोली, जल्दी से भाग जाओ। दक्षा रियाना को हैरानी से देखते हुए जैसे नीलिमा के पीछे भागने को हुई। रियाना उसे रोकते हुए बोली, दक्षा बच्ची है वो यार, वैसे भी इतना सारा अकेले थोड़े खाओगी तुम। दक्षा गुस्से से बोली, हाँ खा लूंगी ना यार, मुझे रेड वेलवेट बहुत पसंद है, कितनी जिद करके सर से लिया था। एक तो कितने कंजूस है ये सर, 10 बार प्राइज की बात करते। रियाना उसे हैरानी से देखती रही, फिर अपना काम करते हुए सबके लिए चाय का ट्रे लगाई। दक्षा उसे कोसते हुए उसके पीछे जाकर सबके साथ बैठ गई जहां उसी के बारे में बात हो रही थी। चौकी थी सारी चीजें दक्षा। मालती जी ने मुस्कुरा के कहा। दक्षा खुशी से उन्हें देखते हुए बोली, हाँ, मेरी भेजी हुई लहंगे में तो आप ज्यादा तीखी लग रही थी ताई। वैसे ताऊसा ने तारीफ की या नहीं? दक्षा के बात पर मालती जी शर्म से मुंह छुपा लेती है। विजय जी उसे घूरते हुए उठकर भाग गए तो सब हंसने लगे। नयन ने हिचकाते हुए पूछा, अच्छा मानने उस डिजाइनर का पता देना जिससे तूने कल वो ड्रेस लिया था, इतना खूबसूरत था वो। दक्षा तंज के अंदाज में बोली, कहां वो लाखों की ड्रेस भाभी, कहां आपकी 2 रुपए की शक्ल, अच्छा थोड़ा ही लगेगा। नयन ने गुस्से से उसे घूरा। नीलिमा जोर जोर से पेट पकड़े हंसने लगी तो नयन गुस्से से बोली, बहुत हंसी आ रही है तुझे, इससे ज्यादा ना रुलाया तो बताना। दक्षा उसे मुंह बनाए देखते हुए अपने केक पर फोकस करने लगी। तभी आध्या ने हिचकते हुए बोला, वैसे भाभी अपने ब्राइडल लहंगा क्यों पहना था कल, मतलब शादी तो रही थी आपकी? दक्षा अपने केक लगे उंगलियों को लिक करते हुए हैरानी से बोली, ब्राइड तो वैदू थी, मुझे पता है, मेरा लहंगा तो नॉर्मल था यार, सब क्यों बोल रहे हो ऐसे? क्योंकि आपका नॉर्मल लहंगा 15 लाख का था जाने मन। अव्यन दरवाजे से अंदर उनकी तरफ आते हुए बोला। दक्षा ने खुन्नास से अव्यन को घूरा, साथ ही सबने शौक नजरों से। दामिनी मुंह पे हाथ रखते हुए बोली,
इतनी सादगी वाली ब्याह में इतना महंगा घाघरा, धूमधाम से होती तो क्या करती दक्षा। दक्षा को शर्मिंदगी हुई, उसने सिर झुका लिया, लेकिन हार नहीं मानी। वो खरी होते हुए बोली, अपने एक लौटे भाई के शादी में इतना भी ना करूं क्या यार। सर आप कितने कंजूस आदमी हो यार, सबके सामने ऐसे सुना रहे हो। और मेरा लहंगा इतना महंगा नहीं है सिर, वो मैनेजर झूठ कह रहा होगा। अवियन हाथ में पकड़े कागज को फेंकते हुए बोला, तुमने जब लहंगा लिया था तभी मुझे मैनेजर ने इन्फॉर्म कर दिया था दक्षा। और तुमने 37,50,000 की क्या शॉपिंग की, मुझे पाई पाई हिसाब चाहिए अब। अवियन कमरे में चला गया। सब शौक हुए दक्षा को देख रहे थे। दक्षा सिर पे हाथ रखे रोते हुए बोली, मेरी टोह जिंदगी बर्बाद हो गई यार। पहले ये बुद्धा पति मिल गया, अब इनको हिसाब दो। यही दिन बाकी था मेरी जिंदगी में। इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं ये छी। अब मुझे हिसाब से चलना पड़ेगा। मालती जी उठकर जाते हुए बोली, अव्यन्न को हिसाब देने के बाद मानने भी हिसाब दे देना छोरी, वरना थारे को बेच दूंगी। दक्षा डरती हुई नजरों से उन्हें देखते हुए दांत दिखाने लगी। आन्या ने मुस्कुरा के पूछा, भाभी सा मेरा लहंगा कितने का था। दक्षा उसे घूरते हुए पैर पटकते हुए कमरे की तरफ गई। कमरे में आते ही दक्षा गुस्से से चीखी, मेरे पास हिसाब नहीं है, ना ही अगली बार आपके पैसे लूंगी सर। देव से अपने कार्ड्स वापस ले लूंगी जो दे दिए थे। दक्षा कहते हुए इधर उधर देखने लगी। अवियन रूम में नहीं था, पर रूम बिल्कुल अलग लग रहा था। डिम लाइट अरिजीत सिंह का रोमांटिक गाना, साथ ही बेड पर गुलाब पटेल बिछाए थे। दक्षा की नजर टेबल पर रखे केक पर गई। आंखें खुशी से बड़ी करते हुए वो जल्दी से केक की तरफ भागी। दक्षा झुकते हुए केक को छूने ही वाली थी, जब वो अपने खुले कमर पे ठंडी महसूस होते ही दक्षा अपनी जजगह फ्रिज हो गई। दक्षा ने अपने कमर पे कुछ ठंडा भीगा हुआ महसूस किया, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी वो अव्यन्न को देखती। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।